बांद्रा के गरीब नगर में 400 घर तोड़ने के लिए 1000 पुलिस का बल का उपयोग किया गया। ऐसे एक रूमर्स वायरल हो रहे हैं कि लोगों को कहना है कि धारावी करों के लिए ठीक है, आने वाले समय में जी छोटे से जगह को तोड़ने के लिए 1000 पुलिस लगाए तो धारावी करों को उजाड़ने के लिए लगभग 10 से 15,000 पुलिस लगा के या मिलिट्री लगा के यहाँ पे घर खाली कराया जाएगा। ये जो लोगों में डर और भय का माहौल है, ये कैसे आप लोगों की सरकार खत्म करेगी? देखिए कैसा है, जिसको कुछ करना नहीं ना वो डराने का ही काम करेगा, पता है। लेकिन क्या है, आज वो धारावी का और आपका बांद्रा का सब्जेक्ट ही अलग है। फिर भी वहाँ पर हमारे सिंधे साहब गए, वहाँ पर जो भी देखो वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो तोड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि मनमानी करके स्टेट गवर्नमेंट ने तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि इतना दिन में आप तोड़ दो करके, तो वो जाकर तोड़े। तो फिर भी हमारे सिंधे साहब वहाँ पर गए और बोले कि जिसका पास भी इधर घर का झुलना है, जो कैटेगरी में मोड़ते हैं, पात्र का कैटेगरी में, सबको घर देने का काम होने वाला करके हमारे सिंधे साहब ने जाके वहाँ पर बोल कर है। उसका भी बेसिकली प्रॉब्लम यही है, डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से ही लोग अनियमित हुए हैं। और जो लोग जो हम अगर डिसाइड कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ द लोग उसमें अपात्र हो रहे थे, उनको भी हमने उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने का हमने अपॉर्चुनिटी दिया है कि उनको डायरेक्टली अपात्र ना करके उनको अनियमित करके उनको डॉक्यूमेंट हमारे सामने सबमिट करने का अपॉर्चुनिटी मिले। और उसके बाद लोग अभी डॉक्यूमेंट लाके दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आज एक दिन में 30 लोगों को अब तक पात्र किया है। मैडम, ये कैंप जो है 2 दिन के लिए आयोजित यहाँ के रहवासियों को जीवन की जरूरी सुविधाएं केवल 15 मिनट तक ही पैदल दूरी पर उपलब्ध है। यूनाइटेड नेशंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अनुसार है नेट जीरो, जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट डाइवर्जन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सिंग और कॉम्प्रिहेंसिव फिशिंग मैनेजमेंट। इस प्रोजेक्ट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पुनर्वास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और धारावी वासियों के लिए बेहतर जीवन और रोजगार 10% एक्सक्लूसिव कमर्शियल क्षेत्र विकास सहायक होगा किराए की लगातार आय बढ़े, जिससे निवासियों की लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की राशि एकत्र हो। महाराष्ट्र सरकार पराली ग्रुप की साझेदारी से इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रोजेक्ट की पहल के साथ धारावी कदम के लिए बिल टू प्रिजर्व के आदर्शों पर तैयार किया गया धारावी सिर्फ एक पुनर्वास नहीं, एक बेहतर कल की दुनिया जिसका निर्माण संभावनाओं की आधारशिला है और जो आगामी पीढ़ियों के शक्ति है। जब करना एक मैं सबसे पहले तो डीआरपी का सभी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो मैंने 23 अप्रैल को जो उनको पत्र लिखा था कि धारावी के अंदर अनिर्णित लोग बहुत ज़्यादा होने के कारण उनको एक भय है मन में, तो उनको आपको क्लियर करके देने के लिए आप एक कैंप लगाओ करके। तो मेरा मांग को उन्होंने आगे रखते हुए उन्होंने जो धारावी के अंदर सब जगह पे उधर उधर कैंप लगाकर जो निर्णय देने का या उनका ऊपर से जो भी एक्शन है या उनको क्या उनको पुरावा है वो देखकर उनको पात्र करने का काम आज इन्होंने शुरू किया। आप लोगों को पता होगा कि धारावी के अंदर अनियमित केसेस का बारे में स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में भी इसके बारे में चर्चा हुआ है। तो लोगों में एक बहुत बड़ा दिल में एक ऐसा डाउट था कि हमें अनियमित कर अपात्र करने का काम होने वाला है क्या, ऐसा उनका दिल में एक बहुत बड़ा ये था। तो मुझे भी ऐसा थोड़ा उसके बारे में जानने के लिए मुझे ये था। तो मैं सीओ साहब जो है कल्याणकर जी, उनके पास जाकर मिलने के बाद में मैं उन्हें को निवेदन दिया था कि आप धारावी में गली गली में आकर मोहल्ले में आकर आप कैंप लगाकर लोगों को निर्णित करके लेने का काम करो करके। तो उन्होंने मेरे मांग को मान्य देकर 14 मई से लेकर 26 मई तक का 10 दिन का उन्होंने कैंप वहाँ पर लगाया। तो उस हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भास्कर जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है, किस बारे में आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है? नमस्कार। आप लोगों को पता होगा कि धारावी के अंदर अनियमित केसेस का बारे में स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में भी इसके बारे में चर्चा हुआ है। तो लोगों में एक बहुत बड़ा दिल में एक ऐसा डाउट था कि हमें अनियमित कर अपात्र करने का काम होने वाला है क्या, ऐसा उनका दिल में एक बहुत बड़ा ये था। तो मुझे भी ऐसा थोड़ा उसके बारे में जानने के लिए मुझे ये था। तो मैं सीओ साहब जो है कल्याणकर जी, उनके पास जाकर मिलने के बाद में मैं उन्हें को निवेदन दिया था कि आप धारावी में गली गली में आकर मोहल्ले में आकर आप कैंप लगाकर लोगों को निर्णित करके लेने का काम करो करके। तो उन्होंने मेरा मांग को मान्य देकर 14 मई से लेकर 26 मई तक का 10 दिन का उन्होंने कैंप वहाँ पर लगाया। तो उस कैंप में कम से कम 10,000 लोग इनरोलमेंट लिए हैं। 10,000 में से अंदाजन 1,001 लोग
नंबरिंग नहीं करने से उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं ले पाए। और 300 अंदाजन 300 लोग जो आपका ट्रांसफ़र केस करके ट्रांसफ़र का उन्होंने पेपर लेके गए हैं, तो 40,000 भरने के बाद में वो उनका पात्र हो जाएगा। बाकी का जो 8 साढ़े 8 हज़ार लोग जो वहाँ पर गए, वो सभी का पात्र होने का उन्होंने गवाही दी है कि अभी ये सब पात्र हो जाएंगे करके। तो अभी मैं सभी से यही विनंती चाहता हूँ कि सभी जो नगर सेवक है और आपका जो एमएलए है सभी से, कि जो पट्टे में नंबरिंग नहीं हुआ है वो पट्टे में आप लोग नंबरिंग करा के ले लो। जो पट्टे में का लोग ज़्यादा कर पात्र कराने के लिए पेपर जमा नहीं किया है, तो उसके लिए उन एरिया में आप लोग भी कैंप लगवाकर आप लोग उनको न्याय देने का काम करो। जो धाराविकारों का दिल में जो एक अलग सा विचार है उसको सीधा कराकर उनको मदद करने का आप काम करो। मैं इतना ही उनसे भी विनंती करता हूँ। और मैं वापस एक बार वार्ड नंबर 188 में सावित्रीबाई फुले होने दो या वार्ड के बीचों बीच वहाँ पर भी एक अच्छा वापस एक कैंप आयोजन करो, ताकि धारावी का जो वार्ड नंबर 188 है वहाँ का लोगों को भी वहाँ पर वापस जिसका पेंडिंग है वहाँ पर जाकर वापस उनका पेपर जमा करने के लिए इजी हो जाए। जिस तरीके से सरकार ने निर्णय लिया आपके लिए कि आप धाराविकारों के लिए उतरो, जब आपने ग्राउंड लेवल पे उतरने की कसम खाई कि धाराविकारों को जो अनियमित आपात्र का जो मसला चल रहा है उस पर मैं खरा उतरूंगा, एक जल्द से जल्द एक कैंप लूंगा। उस कैंप में आपको कुछ यश दिखाई दिया हमें, जिसमें कुछ लोगों को पात्र किया गया, लेकिन उसके ही कुछ देर बाद लोगों का मैसेज आता है कि ये पात्र और अनियमित को पात्र करने के उसमें ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर पेपर आपको देना है तो हमसे बिना जानकारी के आप उनको पेपर ना दें। तो ऐसे अभी तक कितने लोग पात्र हुए, कितने लोग अनियमित के कैटेगरी से पात्रता की कैटेगरी में गए, जितनी जानकारी आपको? मैं वही बोल रहा हूँ कि 10,000 लोग वहाँ पर जाकर अपना टोकन लिए है। 10,000 लोगों में से 1,000 लोग का घर में नंबर ही नहीं था, तो 1,000 लोग का तो पेपर लिया नहीं गया। और 300 लोग जो है उन लोगों को ट्रांसफ़र केस करके दिया है। ट्रांसफ़र यानी आप 40,000 रुपये भरो, आप पात्र हो गए। तो बाकी का जो लोग है 8 साढ़े 8 हज़ार लोग, उन लोगों का पेपर लेकर उनको निर्णय कर पात्र करने का काम चालू है, वो हो जाएगा। भास्कर शेट्टी जी, आपके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने धारावी के अंदर 92 रोड पर चिल्ला करके एक बात कही थी, लोगों को याद है कि सभी धाराविकारों को हम धारावी में ही घर देंगे, लेकिन उसके बाद में ये जो अनिर्णित और अपात्र का खेल है, आखिर ये क्यों? अनिर्णित मीन्स क्या है? आपने पेपर जमा नहीं किया, आपने उधर सर्वे नहीं किया, तो अनिर्णित ही रखा जाएगा ना। पेपर जब तक आप नहीं दोगे पूरा, तो आपको अपात्र थोड़ी करना। अपात्र अलग है, अनिर्णित मीन्स क्या है? आपका पात्र अपात्र का निर्णय नहीं हुआ है, उसके लिए अनिर्णित कहते हैं। अपात्र मतलब क्या? अपात्र मतलब आपका पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा, 2011 का बाद है, या आपने बाद में कभी ऐसे बनाया हुआ झोपड़ा है, यानी जो गवर्नमेंट ने 2011 तक का जो पात्र किया उसके अलावा रहेगा तो अपात्र है। मुख्यमंत्री जी का कामराज स्कूल के पास में एक बयान है, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि मैं एक बार कमिटमेंट किया तो मैं किसी की नहीं सुनता, सभी को पात्र किया जाएगा, धारावी में सभी को घर दिया जाएगा। तो अब पात्र अपात्र अनिर्णित की जो कैटेगरी आ रही है वो ऐसा क्यों? घर देख के घर क्यों नहीं दिया जा रहा है, लोगों का ये कहना है। नहीं, घर देख के ही घर देने वाले हैं। अभी समझो एक कैमरा है, एक कैमरा किसका है? ये कैमरा है तो कैमरा किसका है करके तो होना चाहिए ना। मेरा घर है, मेरा भाई भी रहता है, तो कोई तो भी एक मालिक लगेगा ना, सब बोलेगा मेरा घर है, 5 घर तो नहीं दे सकते। वो घर को पात्र करने का जो सिस्टम है वो उसके लिए वो पेपर लिया जाता है। अभी ये सारे प्रोजेक्ट बनता है, अब वो प्रोजेक्ट बनने के बाद में उसका अंदर झोपड़ा जितने भी होता है उसको तो पात्र अपात्र तो करते ही है ना। पात्र बोले तो अभी 3 बाई 4 बाई रहेगा या और कोई रहेगा उसमें, तो वो भी क्लेम करेगा, तो जो एक को एक ही घर दिया जाएगा ना, सबको मीन्स कैसा है? सर देखा गया है कि जो लोकल लोग हैं उनके मन में अभी भी जो है सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो धारावी में मिलेगा या कहीं हमें लल्लू भाई कंपाउंड या तो मुलुंड या तो फिर कहीं और गोवंडी भेज दिया जाएगा। तो ये मन पे जो असमंजस है उसको कैसे आप जो है निकाल सकते? नहीं, वही तो मैं कहने जा रहा हूँ। जो हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे, मेन लीडर, उन्होंने तो स्टार्ट से ही बोला कि आपको घर यहाँ पे मिलने वाला ही नहीं है। तो यहाँ का जो लोग है वो डर गए। देखिए, एक लीडर बोलता है, जीत के आया हुआ नुमाइंदा है, इतना साल से यहाँ पर लीडरशिप कर रहा है, वो डायरेक्ट आपको बोलता है कि धारावी में आपको मिलेगा ही नहीं।
तो लोगों में तो भ्रम तो निर्माण होगा ना। तब वो भ्रम निर्माण को बाहर निकालना है, घर देना है। तो अभी आपको तो पता होगा रेलवे का जो जगह है वहाँ पर कम से कम 10-12 हजार घर बनने का काम चालू है। वो किसके लिए है? धारावी करो के लिए है। अभी 1-1.5-2 महीने के अंदर सैंपल प्लाट भी रेडी हो रहा है। वो सैंपल प्लाट आपको दिखाया जाएगा 12,000। देखो अभी ये लोग का दूसरा एक बात है कि आपको की देने वाले थे। आप की कैसे देंगे? जगह खाली होगा, कोई ना कोई फ्लैट खाली करके देगा, तभी उधर बिल्डिंग बनेगा। फिर की होगा ना कि आपका घर खाली करो इधर की देगा। ऐसे थोड़ी ना की दे सकते। की देने के लिए बिल्डिंग बनना चाहिए, फ्लैट बनना चाहिए तो होगा। तो उनको उधर काम चालू है। रेलवे की जमीन की बात की कि 12,000 घर बन रहे हैं, लेकिन अभी 10 दिन पहले हम बांद्रा की रेलवे की जमीन का हाल देख रहे थे कि सारे लोग सड़क पर है। क्या नहीं लगता कि धारावी करो को रेलवे की जमीन पे बचा करके इनको भी सड़क पे लाने की तैयारी है? नहीं, वो स्लम है, वो इंक्रोचमेंट जगह किया हुआ जगह था। ये स्लम नहीं है। यहाँ पर आपको पता होगा कि उधर रेलवे का क्वार्टर्स था। वो जगह वो इन्होंने बाकायदा 1200 करोड़ रुपए देकर लेने का काम हुआ है। वो लीज हुआ है। इसका और उसको आप तुलना करेगा तो नहीं होगा ना। जिस तरीके से एक रूमर्स फैल रहा है जो बांद्रा के गरीब नगर में 400 घर तोड़ने के लिए 1000 पुलिस का बल का उपयोग किया गया, ऐसे एक रूमर्स वायरल हो रहे हैं कि लोगों को कहना है कि धारावी करो के लिए ठीक है। आने वाले समय में जी छोटे से जगह को तोड़ने के लिए 1000 पुलिस लगाए तो धारावी करो को उजाड़ने के लिए लगभग 10 से 15,000 पुलिस लगा के या मिलिट्री लगा के यहाँ पे घर खाली कराया जाएगा। ये जो लोगों में डर और भय का माहौल है, ये कैसे आप लोगों की सरकार खत्म करेगी? देखिए कैसा है, जिसको कुछ करना नहीं है ना वो डराने का ही काम करेगा, पता है। लेकिन क्या है, आज जो धारावी का और आपका बांद्रा का सब्जेक्ट ही अलग है। फिर भी वहाँ पर हमारे सिंधे साहब गए, वहाँ पर जो भी देखो वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो तोड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि मनमानी करके स्टेट गवर्नमेंट ने तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि इतना दिन में आप तोड़ दो करके, तो वो जाकर तोड़े। तो फिर भी हमारे सिंधे साहब वहाँ पर गए और बोले कि जिसका पास भी इधर घर था झुलना, यानी जो कैटेगरी में मोड़ते हैं पात्र का कैटेगरी में, सबको घर देने का काम होने वाला करके हमारे सिंधे साहब ने जाके वहाँ पे भी बोलकर आए। उसका भी काम चालू है। भास्कर चटनी जी, इससे पहले की सरकारों ने जो धारावी रिडेवलपमेंट के लिए जीआर निकाले, उस जीआर के अंदर हमने पढ़ा कि 69,670 लोग जो है इसके सर्वे में थे। लेकिन आपका 2024 का जो जीआर आया है उसकी कैटेगरी कुछ समझ में नहीं है। पिछली सरकारों ने 4 जीआर में तो धारावी के लोगों की कैटेगरी डिक्लेयर की है 70,000 75,000 होगी, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने तो सारी ठेकेदारी जो है धारावी करो की ले ली कि हम सबको की देंगे। नहीं, की का तो जब भी बात होगा जब बिल्डिंग बनेगा तभी। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि जब तक नंबर गिरेगा नहीं पूरा घर पे, जब तक आपका पास आंकड़ा नहीं आएगा, तो 76 जब भी उन्होंने नंबरिंग किया होगा तो वो बोलते होंगे। तो आज अपना पास नंबर ही नहीं तो मैं वो कैसा कहूँगा कि अभी 76 लोग को देंगे क्या 1 लाख को लेंगे। हम लोग का अंदाजा है कि उससे ज़्यादा अभी यहाँ पर हुआ है। और 2011 तक का जो गवर्नमेंट ने पास किया है तो ऑटोमेटिक ऑब्वियसली बढ़ने वाला ही है। तो बढ़ के जितना भी अभी नंबर होगा, जितना भी काउंट होगा, वो उसमें देखने के बाद ही उसके बारे में बोल सकते हैं। एक और भय का डर का माहौल है धारावी करो के अंदर। इससे पहले आपने एक माटुंगा लेबर कैंप की घटना सुनेंगे कि एक व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी से कुछ पैसे की मांग के वीडियो भी वायरल हुई, लेकिन उनको अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के कुछ लोगों के माध्यम से, जो ठेकेदार उनके माध्यम से उनके ऊपर हाथ उठाया गया। धारावी करो का ये कहना है कि घर नहीं खाली करेंगे तो गुंडे भेजते हैं। तो ऐसा ये गुंडे और भय का जो माहौल है ये आप लोग कब खत्म करने वाले? देखिए ये सब प्रोजेक्ट का टाइम पे कोई जो अपोजिशन वाला रहता है वो कुछ ना कुछ करेगा। उसके बारे में 100% मुझे पता भी नहीं है। लेकिन क्या है, वो सब जिसको काम में अड़चन लाना निर्माण करना है तो वो लोग तो करेंगे। लेकिन अभी रेलवे की जगह में जब तक बिल्डिंग बनेंगे नहीं 10-12 हजार घर, तो यहाँ के लोगों को शिफ्ट करने के लिए की दे ही नहीं सकते। अभी हमारे पत्रकार ने पूछा कि आप की देने वाले थे। की दे कैसे सकते जब तक बिल्डिंग ही नहीं बनेगा, की होगा ही नहीं ना। तो इसके लिए तो वहाँ पे रेलवे का जमीन खरीद कर सबसे पहला वहाँ पे बिल्डिंग करने जो फ्लैट्स बनाने का काम चालू है। धारावी कर अपेक्षा करते हैं आपसे कि आने वाले समय में ऐसे मारामारी की घटना फिर से धारावी में नहीं होगी? नहीं होना चाहिए खाली करने के नाम पे। नहीं होना चाहिए। और जिसको भी अगर ऐसा कुछ रहेगा मेरे पास आएंगे तो मैं उसको हमारे सिंधे साहब तक लेके जाकर उसको न्याय देने का काम मैं 100% करूंगा। सर, देखा गया है कि धारावी में एक घर के ऊपर 4 मंजिला 5 मंजिला घर है।
तो उनका उन लोगों का जैसे अगर हम जब जाते हैं कभी पीछे लोगों से रिएक्शन देते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि हम 4 भाई हैं तो हमें 4 एक एक के ऊपर रहते हैं तो हमें 4 घर चाहिए। तो वेदर इट इज पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि चारों को 4 घर दे और उनके मन में जो असमंजस है तो जनप्रतिनिधि के नाते किस तरह से जो है आप उनके जो सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। नहीं, हम ये वाइडल प्रोजेक्ट अभी सबसे पहला एक देश का अंदर प्रोजेक्ट बना है जो ग्राउंड प्लस सेकंड थर्ड जो भी रहेगा उसको देने का काम महाराष्ट्र का सरकार ने लिया है, बराबर है। तो इसमें आपका पास समझो अलग इलेक्ट्रिक बिल होगा या कम से कम जो ग्राउंड में जिसका पात्र होता है, अभी समझो ग्राउंड में मेरा पात्र होता है, वो फर्स्ट फ्लोर वाले को अगर वो लिख के दिया कि फर्स्ट फ्लोर में ये रहता है, एफिडेविट दिया, तो वो भी उसको पात्र कर लेकिन उसको धारावी के अंदर नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट फ्लोर में और सेकंड फ्लोर में या थर्ड फ्लोर में जो भी रहेगा जो उसको अपात्र का ही कैटेगरी में लेकर उसको जो आपका बाहर जो बिल्डिंग्स बनने वाले, अभी आपको मैं बताने जाऊँ 2 लाख घर बनने वाले, 2 लाख घर ये सबको मिलने वाले हैं। धारावी करों का छोड़ के बाहर 2 लाख घर बनने वाले जो फर्स्ट फ्लोर में है, कारखानेदार है, जो भी या उसके उसमें अगर और घर बचेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो जिन लोगों को देने का उसको देने का काम गवर्नमेंट करने वाली है। आज की तारीख में कुछ लोग हैं जो वहाँ पे जो कारीगर है या बड़े बड़े बहुत सारे इंडस्ट्रीज है उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड। उनका ऐसा है कि हमारा सारा बिजनेस यहीं से चलता था और हम इसी में खुश है, वी डोंट वांट टू गो। नहीं देखिए, डेवलपमेंट तो होना चाहिए और उसका तो सब लोग बोल रहे हैं, आपका कारखानेदार भी बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए। आप बोला जैसे कि उनका ये कहना है कि हमारा आगे क्या होगा। मैं आपको बताऊं 5 साल के लिए उनको जीएसटी भी फ्री करने वाले, महाराष्ट्र का जो जीएसटी है, जो स्टेट जीएसटी होता है SGST, वो 5 साल उसको ये प्रोजेक्ट बनने के बाद में ओसी होने के बाद में ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ने उनको 5 साल उनसे जीएसटी नहीं लेने वाले। इतना बड़ा सोच महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके लिए किया है, रखा है। और आपको बताऊं कि हर जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनको एक साथ में लाकर एक की जगह में एक उनको बसाने का काम, यानी अगर समझो रेलवे स्टेशन बाजू में या उनका जो माल आने का कौन सा हिसाब से माल आता है, कौन सा हिसाब से माल उनका आउटपुट होता है, तो उसके बारे में सब ये लोग प्लान कर उसी हिसाब से बिठाने वाले। समझो गारमेंट्स रहेगा तो पूरा गारमेंट्स वाले लोगों को एक साथ में लाने का, जो कुंभार वाले लोग रहेगा तो कुंभार वाले लोगों को एक साथ में बिठाने का, चमड़ा वाले लोग रहेगा तो हर कारखानेदारों को एक साथ में बिठाकर उनका जो माल आना और उनका जो माल लेके जाने का बनने के बाद में या बनाने का, उसके लिए सब भी ये लोग का बस प्लान है, उनके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। भास्कर शेट्टी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि नंबरिंग नहीं हुई, लोगों ने पेपर जमा नहीं किए जिसकी वजह से लोग अपात्र अनिर्णित हो गए। पहला कदम प्रोजेक्ट का जो है वो अनिर्णित करने के लिए हुआ, लेकिन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पेपर ही नहीं दिए, नंबरिंग नहीं हुआ। तो ये कब तक पूरा हो जाएगा आपका टारगेट? नहीं, हम लोग कब तक पूरा होगा कैसा बोल सकते हैं। जब तक पब्लिक को मैं वही आह्वान करना चाहता हूँ कि सब आके अपना नंबरिंग करा के लेना चाहिए। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले तो नंबरिंग, उसके बाद में पेपर। क्राइटेरिया क्या है? कुछ नहीं, आपका अगर समझो DRP वाले आते हैं तो आप अगर आपका घर दिखाते तो उसको नंबर गिरता है उस एरिया के हिसाब से। मुस्लिम नगर है तो या वो लोग का एक कोड है, वो कोड डालकर वो लोग नंबर डालते हैं। वो नंबर डालने के बाद में आप पेपर दोगे तो वो नंबर को लोग लिंक करेंगे। समझे 100 नंबर है, वो नंबर और वो पेपर, फिर वो दूसरे जगह में उसको वो पेपर वापर नहीं सकता ना, एक घर का जगह पे एक ही वापर सकते हैं, इसके लिए वो सब नंबरिंग है। जिस तरीके से आपने कहा है कि दूसरे जगह पे नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब धारावी में DRP लागू है वो तो पहले से ही है, लेकिन फिर भी अवैध बांधकाम हो रहे हैं, जगह कब्जा करने का सिस्टम हो रहा है, तो इसके लिए सरकार क्यों चुप है? अभी भी आपने देखा है कि बगल में ही काम चालू है। धारावी में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, बाकायदा बोर्ड लगाया गया, ये जगह महानगर पालिका की माड़े की है, MMRD के, लेकिन वहाँ पे फिर भी धारावी में इस चीज को के ऊपर रोकथाम नहीं हो रही है। तो इसके लिए सरकार क्यों चुप है? नहीं, आपको तो पता ही होगा, धारावी में करके नहीं, पूरा बॉम्बे के अंदर ऐसा अनऑथराइज काम होते रहता है। आपको भी पता है कि लोगों को जब तक उसका समझो, बहुत लोगों को तो ऐसा रहता है कि मेरा एक घर है तो 4 घर कैसा बनाओ, उसमें से पैसा बनाओ। बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि उसको रहने का घर नहीं है, इसके लिए वो बनाते। लेकिन अगर रहने का घर है करके ओके बनाया होता तो गवर्नमेंट 1995 या 2000 या 2011 तक का घर को पात्र नहीं करते। गवर्नमेंट भी ये सोचता है कि जिसको छत नहीं है उसको, उसने अगर बनाया हुआ रहेगा तो उसको छत होने दो करके।
लेकिन उसका थोड़ा कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी लोग लेते हैं, वो अलग बात है। उसके लिए आप लोग को स्ट्रिक्टली कुछ करना पड़ेगा, जिस सरकार विषय करेगी। को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, इसमें आपको अभी तक क्या अपडेट आई है? कितने लोग अनिर्णित, कितने लोग अपात्र, कितने लोग पात्रता की कैटेगरी में है? कुछ आपको अपडेट दिया गया है? आपको अभी मैं बताया ना, 10,000 लोग कम से कम उधर अंदाजन 10,000 लोग वो कैंप में अटेंड हुए हैं। उसमें आपको पता रहेगा स्टार्टिंग का 2-3 दिन इतना लोग गए नहीं, बाद में बड़े पैमाने पे लोग गए, लेकिन उसमें से 1000 लोग ऐसा है कि उसका घर का नंबर ही नहीं हुआ तो उसका पेपर नहीं ले सकते ना। मैं वही बोल रहा हूँ, जब तक उसका नंबर नहीं हुआ तो पेपर नहीं ले सकते, इसलिए 1000 लोगों को वापस आना पड़ा कि उसको पेपर नहीं लिया। तो इसके लिए मैं सभी आपका नगर सेवक और एमएलए और एमपी से विनती करना चाहता हूँ कि किधर किधर नंबर नहीं हुआ है वहाँ पे आप लोग नंबर लागू करवा के नंबर डलवा के ले लो, और किधर किधर ऐसे बड़े पैमाने पे लोगों ने पेपर जमा नहीं किया है उनको जाने के लिए लंबा हो रहा है। इसके लिए आप अपना एरिया पे मोहल्ले पे और कैंप लगवा के ले लो। मैं यहाँ पे 188 वार्ड नंबर 188 के लिए मैंने पेपर वापस पत्र दिया हूँ कि यहाँ पे एक बीचों बीच वार्ड के आप एक कैंप लगाओ ताकि वहाँ के लोग नजीक से आकर सब आपको पेपर दे के जा सके। ये मैं क्या वापस एक निर्णय मैंने लिया है। तो इसी तरह हर लोगों ने अगर निर्णय लेकर लोगों को अगर समझो पेपर दिलाने में और पात्र करवाने में, और ये सब अपात्र और अनिर्णित के बारे में चिल्लाने से अच्छा इसमें जाकर लोगों को निर्णय कर उनको यहाँ पे घर कैसा लेके देने का उसके लिए कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे सर लोग सर्वे करने नहीं देते, बहुत से एरिया उसको कैसे आप लोग वही तो मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप सर्वे करा के लो तो ही आपका पात्र होगा, या तो ही आपको क्वालिफाई करके धारा में घर दिया जाएगा। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।